हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। दलाली शब्द को हमारे पार्टी पर थोपने का प्रयास न करिए, वो आपको ही मुबारक है। हम तो जय जवान वाले लोग हैं, हम दलाली में विश्वास नहीं करते हैं। कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। संजय निरूपण जिसके मित्र हैं उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जयचंद का मतलब क्या है। एक वाक्य में अगर जयचंद का मतलब आपको समझना तो बस इतना समझ लीजिए, जो देश के नहीं होते वो जयचंद होते हैं। जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज गद्दारी का दूसरा नाम जयचंद का जिक्र कैसे छिड़ा है और हिंदुस्तान में वो कौन से लोग हैं जो जयचंद की तरह खड़े हैं, आपको बताएं उससे पहले 12वीं सदी के जयचंद के बारे में आपको संक्षेप में बता देते हैं, ताकि तब के जयचंद और आज के जयचंदों को आप अच्छे से। 12वीं सदी में भारत के कन्नौज का राजा था और उन मेर से लेकर दिल्ली तक पृथ्वीराज चौहान का राज था। पृथ्वीराज चौहान की ताकत जितनी ज्यादा बढ़ती थी, जयचंद की चिढ़ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी। पृथ्वीराज चौहान से रंजिश में जयचंद ने हिंदुस्तान से गद्दारी की और विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान को हराने में अहम भूमिका निभाई। बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। मोहम्मद गौरी के आने से पहले हिंदुस्तान में तरीके से व्यवस्था थी। और अब आपको बताते हैं कि आज जयचंद का जिक्र क्यों, क्योंकि देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट में जयचंद का नाम लिया। उन्होंने बताया कि जयचंद की तरह भारत में कई नेता निजी फायदे के लिए रंजिश में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। हजारों साल की हमारी गुलामी और हार के लिए हमारे जयचंद ही जिम्मेदार हैं। हम कमजोर थे, इसीलिए नहीं हारे और लूटे गए। जयचंद के नाम का जिक्र देश के गृह मंत्री किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान के उन सियासतदानों के लिए किया है जो एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जयचंद 12वीं सदी में कन्नौज का राजा था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए साल 1192 में विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान इससे पहले 1191 के युद्ध को बुरी तरह हरा चुके थे, लेकिन 1992 में देशद्रोही जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पहली बार हिंदुस्तान में बाहरी ताकतें सत्ता में आई थी। पृथ्वीराज चौहान हमेशा कहते थे कि देश को बाहरी ताकतों से ज्यादा अपने घर के दुश्मनों से खतरा है। जरूरत है सावधान रहने की और जागते रहने की, बाहर के नहीं। बीजेपी का आरोप है कि आज की तारीख में देश के कई नेता निजी फायदे और आपसी रंजिश में देश विरोधी काम यानी जयचंद का काम कर रहे हैं। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। राहुल गांधी के इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने हाथों हाथ लिया। पीएम मोदी पर निशाना साधकर राहुल पाकिस्तान में रातों रात हीरो बन गए। उनका पोल खोल दिया। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह चाहिए जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो सेना के शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम और करते हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि 29 सितंबर को एलओसी पर भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान की आदत ही झूठ बोलने की है।
लेकिन आज की राजनीति के जयचंद बनने की कोशिश में जुटे अरविंद केजरीवाल ने अपनों से ज्यादा गैरों की बातों पर उड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए और केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर एतबार करने की जगह चर्चा को ही आगे बढ़ाते रहे। अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आर्मी को गलत साबित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर हमने जवाब सही नहीं दिया तो डिमोरलाइजेशन होगा। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कुछ अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने। अपन जिसके मित्र हैं उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो जयचंद बनकर देश को तबाह करने की साजिश में जाने अनजाने शामिल हैं, ऐसे लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये ना तो 12वीं शताब्दी है और न ही राजतंत्र। हम 21वीं सदी की सबसे उभरती ताकत हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ब्रह्म प्रकाश दुबे, दिल्ली।